अगले दिन बब्बन पहलवान दीपक की दुकान पर आता है और बिना इजाजत के नाव पर चढ़कर बैठने लगता है। तभी वहाँ पर दीपक आ जाता है। क्यों भैया, तुम तो आराम से बैठ रहे थे इस नाव में। पहले एक बात बताओ, तुम तैराकी जानते हो या नहीं? जिसको तैराकी आती है वही इस नाव में बैठ सकता है और मेरी चिकन बिरयानी का मजा ले सकता है। अरे भैया, तुम क्या बोल रहे हो? तैराकी सीखने की बात कर रहे हो? अरे भैया, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तैरना वैरना कुछ नहीं जानता, पर लेकिन मैं फिर भी वहाँ जाकर रहूंगा और तुम्हारी ये मुफ्त की चिकन बिरयानी खाऊंगा। आखिर ऐसे ही गांव वाले मुझे बबन पहलवान नहीं कहते। मैं नहीं डरता किसी से, और अगर तुमने मुझे मना किया तो फिर तुम तो मुझे जानते ही हो। अरे भैया, तुम्हें कौन नहीं जानता? गांव के सबसे ताकतवर पहलवान तो तुम ही हो ना। लेकिन एक बात है भैया, अगर तुम नदी में डूब गए ना तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, कह देता हूँ पहले ही। पर उससे पहले मुझे इस कागज पर लिखकर दो कि तुम अपनी मर्जी से जा रहे हो। तब बब्बन पहलवान उस कागज पर लिख कर देता है। बाद में दीपक बब्बन पहलवान को नाव में बैठाकर नदी के बीचों बीच ले आता है और बाद में जानबूझकर बब्बन पहलवान को पानी में धक्का दे देता है। बब्बन पहलवान पानी में डूबने लगता है। बचाओ बचाओ, मैं डूब जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता। कुछ देर उसे देखने के बाद दीपक ने उसकी ओर एक रस्सी फेंकी। बब्बन पहलवान ने वो रस्सी पकड़ी और किनारे तक नाव लेके आने लगा। नदी किनारे दोनों सही सलामत पहुंच गए। नदी किनारे पहुंचते ही दीपक ने एक बड़ा डंडा उठाया और बोला, क्यों रे कमीने, आराम से अच्छे से बोला तो बात दिमाग में नहीं घुसती। और तुम्हारी वजह से मेरा कितना वक्त बर्बाद हो गया पता है? अब और थोड़े मजे ले। दीपक उस बब्बन पहलवान को डंडे से पीटने लगता है। सब जगह बब्बन पहलवान की इस हालत के बारे में पता चल जाता है। अरे तूने सुना, उस बबन पहलवान को तो तैरना भी नहीं आता, कल नदी में डूबते डूबते बच गया। हाँ, सही कहा। वो तो अच्छा है कि समय रहते ही दीपक भाई ने उस बबन पहलवान को बचा लिया, वरना वो आज कहीं का नहीं रहता। वो इतना बड़ा पहलवान होकर पानी में डूब गया और हम तो मामूली लोग हैं, हमें भी जल्दी तैराकी सीखनी होगी। क्या पता ये हमारे साथ भी हो सकता है। हाँ, तो बिल्कुल सही बोल रही है। और गांव में कितने लोग हैं मदद करने वाले। अब तो हम जरूर तैराकी सीखेंगे। और गांव में जब सभी को बब्बन पहलवान की इस हालत के बारे में पता चला तो सब लोग अपने अपने बच्चों को लेकर तैराकी सीखने लगे।